Hello everyone. In this video, I am talking about regular falsy method, जिसको और एक नाम से हम लोग जानते हैं, वो नाम है false position method. Okay, and this method is same to same, almost same to same as bisection method. Okay, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बाइसेक्शन मेथड पे बात की है. अगर आपने बाइसेक्शन मेथड का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए. ओके, तो बाइसेक्शन मेथड में हमने क्या किया था, सेम टू सेम चीज़ है, सिर्फ वहाँ पर जो इटरेशन का फॉर्मूला अलग था, रेगुलर फॉल्सी मेथड में इटरेशन का फॉर्मूला अलग है. ओके, तो पहले हम बाइसेक्शन मेथड में क्या पढ़े थे. बाइसेक्शन मेथड में हमने क्या देखे थे, आपका एक फंक्शन गिवन रहेगा. ओके, एंड फिर आपने क्या किया था, कुछ आर्बिटरी पॉइंट आपने लिया ताकि फंक्शन का वैल्यू, कुछ दो पॉइंट आपने लिया, ए एंड बी, दो पॉइंट आपने लिया. ओके, एंड आपने देखा कि एफ ऑफ ए में फंक्शन का वैल्यू आपका नेगेटिव आ रहा था एंड एफ ऑफ बी में आपका फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था. ठीक है, तो अगर ऐसा सिनेरियो आएगा देन यू कैन से योर इंटरवल इज ए बी. ओके, एंड वहां पर जो इटरेशन आप करते थे, इटरेशन का फॉर्मूला क्या था, इटरेशन का फॉर्मूला क्या था, इटरेशन सी और x1 इज इक्वल्स टू जो आपके इंटरवल है, इंटरवल का सम होके उसका डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. ठीक है, ये आपका इटरेशन का फॉर्मूला था. बाइसेक्शन मेथड में, सॉरी, रेगुलर फॉल्सी मेथड में, रेगुलर फॉल्सी मेथड और यू कैन से फॉल्स पोजीशन मेथड, इस मेथड में भी हम यहां तक सेम टू सेम करेंगे. ठीक है, यहां पर सिर्फ इटरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर इटरेशन का फॉर्मूला होगा इटरेशन का क्या फॉर्मूला होगा, इटरेशन इज इक्वल्स टू सी और x1, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं. दिस इज न्यू, मतलब इटरेशन का जो न्यू रूट्स है, मतलब जैसे आप बार बार इटरेशन करते करते, जैसे जैसे आपका रूट पॉइंट है, दिस इज योर रूट पॉइंट. ठीक है, तो आपने पहला इटरेशन किया, आपका यहाँ पर आया, दिस इज x1, और थोड़े और एक बार सेकेंड इटरेशन किए तो आपका आया x2. तो देखिए जितना आप इटरेशन कर रहे हैं रूट के नज़दीक आ रहे हैं, x3 पॉइंट पे आपका रूट के यहाँ पर आ गए, तो x4 पे आपका मान लीजिए आपका x4 ही रूट है. ओके, दिस इज रूट पॉइंट. तो जितना इटरेशन करेंगे आपका उतना ही आप रूट के नज़दीक आएंगे. ओके, एंड इसका जो फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज सी x1 इज इक्वल्स टू ए माइनस, यहाँ पर भी इंटरवल आपका वही है, इंटरवल इज ए बी. यहाँ पर भी जो इंटरवल है, इंटरवल इज ए बी. आपको यहाँ तक सेम टू सेम करना है, जैसे आप बाइसेक्शन मेथड पे करते थे, यहाँ तक आपको सेम टू सेम करना है. सिर्फ आपका इटरेशन का फॉर्मूला थोड़ा चेंज करना है. इटरेशन का फॉर्मूला इज ए माइनस बी माइनस ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए. दिस इज द इटरेशन फॉर्मूला. ये आपका इटरेशन का फॉर्मूला है. ओके, तो आप चाहे तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं ये जो फॉर्मूला
आपको अभी लिखाया, इस फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे कि रेगुलर फॉल्सी ने कैसे इस फॉर्मूला को डिराइव किया था। ओके, लेकिन आप चाहे तो इस फॉर्म आपको डिराइव करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट इस वीडियो के लास्ट में हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी को कीजिए, क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा इसको डिराइव करेंगे अभी, ठीक है, वो आपका ज़रूरत नहीं है उतना, हाँ, लेकिन मैं डिराइव कर देता हूँ इस फार्मूला को, कैसे उन्होंने डिराइव किया। ठीक है, आप चाहे तो इसको इस पोर्शन को थोड़ा स्किप करके आप लास्ट में प्रॉब्लम भी देख सकते हैं। ओके, तो अब हम इसको डिराइव करेंगे। ओके, तो और फर्स्ट स्टेप क्या था? और फर्स्ट स्टेप इज हियर वी चूज 2 आर्बिट्रेरी पॉइंट, जो आप लिख देते हो। हियर वी चूज 2 पॉइंट A and B such way that our function should be, और फंक्शन क्या, एफ ऑफ एक्स जो है आपका क्वेश्चन पे दिया रहेगा। ठीक है, दैट आवर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इस पे, एफ ऑफ एक्स पे अगर एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल्स टू ए पुट करे तो वैल्यू आपका नेगेटिव आएगा, एंड एफ ऑफ एक्स में एक्स इज इक्वल्स टू बी पुट करे तो वैल्यू इसका पॉजिटिव आएगा। ऐसा आपको पॉइंट चूज करना है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आप लिखिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकते हैं, अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसका ऑपोजिट भी तो आप कर सकते हैं ना। अगर एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल्स टू ए में, एफ ऑफ एक्स में एक्स इज इक्वल्स टू ए पुट करे तो वैल्यू अगर पॉजिटिव, देन एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल्स टू बी पुट करे, दिस इज एफ ऑफ बी, ये आपका नेगेटिव आएगा। यहाँ पर देखिए, दिस इज एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए आपका नेगेटिव होगा या एफ ऑफ ए आपका नेगेटिव होगा एंड एफ ऑफ बी आपका पॉजिटिव होगा। यहाँ पर आपका एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, देन एफ ऑफ बी इज नेगेटिव। ओके, मतलब दोनों सेम आपका नहीं होना चाहिए, तभी तो आप रूट फाइंड कर सकते हैं ना। जैसे जो आपका नंबर स्केल था, जैसे आपका नंबर स्केल क्या था, दिस इज 0, 0 मीन्स आपका रूट पॉइंट। रूट का फॉर्मूला क्या बोले थे? सच पॉइंट वेयर आवर फंक्शन शुड बी 0 इज कॉल्ड रूट पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर आपका इसका जो आपका लेफ्ट हैंड साइड हम जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज द पॉजिटिव साइड, दिस इज +1 +2 एंड सो ऑन, एंड दिस इज द -1। राइट हैंड साइड आपका नेगेटिव रीजन, तो -2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए, एफ ऑफ ए अगर नेगेटिव है, एफ ऑफ ए अगर पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए एफ ऑफ ए अगर पॉजिटिव है तो दिस इज द दिस साइड। ठीक है, एंड एफ ऑफ बी आपका नेगेटिव है, तो दिस इज द दिस साइड। ओके, तो देखिए, मतलब ये दो वैल्यू के बीच में आपका रूट है, जो 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट आपका ए दो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी मीन्स ए एंड बी के बीच में ही है 0 पॉइंट। ओके, तो इसीलिए हम ऐसे
तरीके से हम इसको लेते हैं। एफ ऑफ ए, एक का वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं तो दूसरे का वैल्यू आप पॉजिटिव लेते हैं, ऐसा प्रोसेस पे आप लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर हम जेनरलाइज कर दे, जेनरलाइज कर दे तो क्या कहेंगे? सिंपली कहेंगे एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस देन 0। अब ऐसा हमने कैसे लिख दिया? देखिए हमने क्या बोले थे, इफ ए कंडीशन आपका तभी सेटिस्फाई करेगा, एक कंडीशन आपका तभी सेटिस्फाई करेगा जब आपका एफ ऑफ ए या नेगेटिव हो या फिर एफ ऑफ बी पॉजिटिव हो। ए एक कंडीशन है, या फिर एफ ऑफ ए आपका पॉजिटिव हो या फिर एफ ऑफ बी आपका नेगेटिव हो, तभी ये दोनों केस में ये फॉर्मूला आपका सेटिस्फाई करेगा। अगर दूसरा केस ले, अगर एफ ऑफ ए, अगर मान लीजिए एफ ऑफ ए का वैल्यू आपका पॉजिटिव आया, ओके, एफ ऑफ ए का वैल्यू आपका पॉजिटिव आया एंड एफ ऑफ बी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया दोनों का, तो अब ए फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि देखिए एफ ऑफ ए अगर पॉजिटिव आया, सपोज मान लेते हैं 1 इंटू एफ ऑफ बी, सपोज एफ ऑफ बी मान लेते हैं इंटू एफ ऑफ बी आप मान लेते हैं +2, तो दिस इज +2 लेस देन 0। तो ये आपका फॉर्मूला नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो लेकिन अगर देखिए, अगर एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए मान लेते हैं -1, एफ ऑफ ए इज -1 एंड एफ ऑफ बी इज +2, अगर मान लेते हैं, एक को नेगेटिव मान लिया और एक को पॉजिटिव मान लिया, देन योर फॉर्मूला इज सेटिस्फाइंग, ओके। सो नाउ एक काम, अब हम एक आर्बिट्ररी ग्राफ ले लेते हैं, कोई भी एक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए, ताकि ऐसा ग्राफ ड्रॉ करे ताकि उसका एफ ऑफ ए फंक्शन का एक पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव हो और दूसरा पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव हो। जैसे कि आपका क्या एफ ऑफ ए मान लेते हैं आपका पॉजिटिव है, ओके, एंड एफ ऑफ बी नेगेटिव है। इसको एक आर्बिट्ररी हमने एक ग्राफ मान लेते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कोई भी ग्राफ हो सकता है, वो आपका फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा, जो फंक्शन आपका क्वेश्चन पे गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका ग्राफ होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर कोई एक आर्बिट्ररी ग्राफ मैंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई और एफ ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओके। तो जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, दैट ग्राफ इज लाइक ऐसा कुछ ग्राफ, मतलब आपका दिस इज इस टाइप का ग्राफ है, ठीक है। एंड सपोज मान लेते हैं दिस पॉइंट इज ए पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज बी पॉइंट। तो आपका ए पॉइंट क्या होगा? ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज, ये जो आपका ग्राफ है, दिस ग्राफ इज एफ ऑफ एक्स, जो आपका क्वेश्चन पे गिवन रहेगा वो ग्राफ है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस पॉइंट क्या, ए पॉइंट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1, x1 क्या होगा, x1 इज ए पॉइंट एंड y1 क्या होगा, y1 इज एफ ऑफ ए। अब हम एफ ऑफ ए कैसे लिख दिया, y1 को एफ ऑफ ए कैसे लिख दिया? आपको सिंपली क्या बोला, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, एफ ऑफ एक्स का है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट पे है, कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका सिंपली x इज इक्वल्स टू ए। तो इसका y क्या होगा तब, तो y क्या होगा, एफ ऑफ ए, ओके।
इसलिए हम एफ ऑफ ए लिख दिया। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लेते दिस पॉइंट इज दिस, ये जो आपका कोऑर्डिनेट लिखा, ये आपका ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, दिस इज आवर बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो इसका पॉइंट क्या होगा बोलिए, इसका पॉइंट होगा एक्स किस पॉइंट पे है, एक्स इज बी पॉइंट पे है। देन एफ ऑफ क्या होगा, एफ ऑफ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स में आप क्या करेंगे, एक्स इज गोस टू बी, तो दिस इज एफ ऑफ बी, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एफ ऑफ बी, एंड दैट इज मान लेते हैं ये आपका x2 y2 है। नाउ रेगुलर फॉल्सी ने क्या किया, रेगुलर फॉल्सी ने ए एंड बी पॉइंट को ऐड कर दिया। उन्होंने क्या किया, सिंपली ये जो ए एंड बी पॉइंट है, ठीक है, ए एंड बी को एक स्ट्रेट लाइन से ऐड कर दिया। एक स्ट्रेट लाइन, मेरा थोड़ा टेरा बेका हो गया, एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन से अगर ऐड किया तो एक हमको एक पॉइंट मिला, दैट पॉइंट इज सी, विच पॉइंट कटिंग आवर एक्स एक्सिस। आपका जो एक्स एक्सिस है उसको कट कर रहा है ये पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप बोलिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स क्या है, एक्स इज सी, वाई क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पे आपका वाई जीरो हो जाएगा। ओके, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, सी जीरो। नाउ नाउ अब हम एक क्लास 11 पे जो प्रिंसिपल पढ़े हैं उसका हम इस्तेमाल करेंगे। प्रिंसिपल क्या है, उसी को लिख लेते हैं पहले। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी। मतलब आपका ये जो ए बी है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप एंड स्लोप ऑफ ए सी, ये जो ए सी है इसका स्लोप, दोनों का स्लोप सेम होगा। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि एक ही स्ट्रेट लाइन, ओके, एक ही स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा सेम होगा, आप जितना भी पार्ट से ब्रेक कर दे। इट इज इक्वल्स टू ऑल्सो इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी बी, स्लोप ऑफ इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी बी, ठीक है। तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आप ये दोनों के मदद से भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, लेकिन मैं ये दोनों का ही इस्तेमाल करूंगा इधर, ठीक है। इसी को हम लेते हैं अभी, इसी की मदद से सॉल्व करते हैं। और स्लोप का फॉर्मूला क्या था, स्लोप का फॉर्मूला आपने क्या पढ़े थे, स्लोप इज y2 माइनस y1 माइनस x2 माइनस x1, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप। ओके, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी इज यहाँ पर y2 क्या है, y2 इज एफ ऑफ बी, y1 क्या है, y1 इज एफ ऑफ ए। तो स्लोप विल बी x2 क्या है, x2 इज b and x1 is what, x1 is a, this is our x1, okay, so x1 is a, इस पोर्शन तो हो गया। नाउ स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी में क्या करेंगे, y2 माइनस y1, तो यहाँ पर y2 क्या है, दिस इज y2 एंड दिस इज x2, तो y2 माइनस y1, y2 इज 0, ओके, एंड y1 इज what, f of a, okay. Now x2 is what, x2 is c and x1 is a, हो गया। अब सिंपली इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो नाउ
सी माइनस ए, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इंटू बी माइनस ए एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ ए। ओके, तो नाउ सी इज इक्वल्स टू सी, और इसको x1 भी, कुछ कुछ बुक्स में आपको x1 मिलेगा, ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में सी मिलेगा। ओके, सो इट इज इक्वल्स टू व्हाट, a माइनस b माइनस ए एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ, दिस इज आवर रिक्वायर्ड फार्मूला। जो मैंने शुरू में जो फार्मूला बोले थे वही फार्मूला है, तो अब हम डिराइव कर दिया, ठीक है। एंड और एक चीज़, ये फार्मूला की मदद से आपको बार बार इटरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आपको बार बार इटरेशन क्यों करना पड़ेगा, देखिए ग्राफ की मदद से इसको समझिए। जैसे मैंने ग्राफ कैसे ड्रॉ किए थे, ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स। तो ग्राफ आपने ड्रॉ किए थे लाइक ऐसा कुछ टाइप का ग्राफ लिए थे, ठीक है। यहाँ से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए थे, ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं आपका रूट पॉइंट है, ये आपका रूट पॉइंट है, ठीक है। तो आपको तो अभी रूट तो नहीं मिला, आपको तो अब आपको रूट के नज़दीक तक जाना है, तो कैसे आप करेंगे, सिंपली सिंपली ये जो पॉइंट से आप काट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस को जो पॉइंट काट कर रहा है उसके नीचे जाना है, ठीक है। एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ से और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस को और एक पॉइंट काट कर रहा है, ठीक है। जितना आप, यही आपका इटरेशन है, ये आपका पहला इटरेशन है, ये आपका दूसरा इटरेशन है। जितना आप इटरेशन करते जा रहे हैं उतना आप रूट के नज़दीक आते रहे हैं, ठीक है। ये आपका दूसरा पॉइंट है। तो अब आप क्या करेंगे, ये तो रूट पॉइंट आपको नहीं मिला, तो और थोड़ा आपको यहाँ से आपको नीचे तक ये करना है, फिर आपको और एक बार और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो आपको देखिए अब आपको रूट पॉइंट मिल गया। तो ऐसा करके आपको इटरेशन करना है, दिस इज फर्स्ट इटरेशन, ठीक है, ये आपका सेकेंड इटरेशन, ये आपका थर्ड इटरेशन, ठीक है। अगर रूट पॉइंट नहीं आया तो और एक बार इटरेशन करना पड़ेगा, जब तक आपको रूट नहीं मिलेगा तब तक आपको इटरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, एंड आपका सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ऑल थिंग्स विल बी योर क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ और फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है 2x³ माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तो चेक करना है ना, तो मान लेते ए पॉइंट इज 1, मान लेते कोई एक पॉइंट ले लेते, मान लेते एट पॉइंट 1, एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1, क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ 1 क्या मिलेगा, दिस इज 2 माइनस 5 विच इज व्हाट, विच इज माइनस 5 मीन्स इट इज नेगेटिव, ठीक है। एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2,
तो क्या होगा, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8, 2 इंटू 2 माइनस 5 विच इज what? तो दिस इज 7, तो विच इज पॉजिटिव। मतलब अब हमको तो एक चीज़ तो मालूम चल गया कि आपका जो रूट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर आपका फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर आपका फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो दिस इज जीरो। तो रूट आपका क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव साइड, दिस इज नेगेटिव साइड, मीन्स रूट पॉइंट आपका पॉइंट 1 एंड 2 के बीच में ही होगा। रूट आपका पॉइंट 1 एंड 2 का बीच में ही होगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इंटरवल क्या लिखेंगे, इंटरवल क्या हो, मैंने क्या बोला, इंटरवल क्या होगा, रूट्स किन दोनों के बीच में रहेगा, एक आपका 1 एंड दूसरा आपका 2। ठीक है, 1 पे आपका फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, 2 पे आपका फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब नाउ आई डूइंग आवर फर्स्ट इटरेशन बाय द हेल्प ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड। एंड रेगुलर फॉल्सी मेथड का आपका इटरेशन फॉर्मूला क्या था, विच इज c और x1 इज इक्वल्स टू a माइनस b माइनस a, ओके, f ऑफ b f ऑफ a इंटू f ऑफ a। आपका a पॉइंट क्या मिला था, ये जो आपका इंटरवल मिला, इंटरवल क्या है, ए बी, तो a इज व्हाट, a इज 1 एंड b इज 2, तो a क्या होगा आपका 1 होगा, माइनस b इज 2 माइनस 1। एफ ऑफ बी का वैल्यू क्या मिला था, एफ ऑफ बी मीन्स एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 का वैल्यू आपको मिला था 7, माइनस एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या मिला था आपको, -5, तो -5। ओके, तो नाउ यहाँ से आपको अगर आप कैलकुलेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, यू गॉट x1 is equals to 1.41667, तो यू गॉट। ओके, नाउ आपका जो इंटरवल है, पहले आपका इंटरवल क्या था, आपका रूट पॉइंट क्या था, दिस इज 1, दिस इज 2, ये दोनों के बीच में ही आपका रूट पॉइंट है। 1 पे आपका फंक्शन का वैल्यू क्या था, नेगेटिव आ रहा था, 2 पे आपका फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था। अब आपको एक नया पॉइंट मिला, दैट पॉइंट इज 1.41667। यहाँ पर भी आपका फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पर आपको चेक करना है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू 1.41667। तो इसको अगर फिर से आप, हाँ, आपका जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स में आपको सिंपली एक्स इज इक्वल्स टू 1.41667 पुटअप करना है, देन यू गॉट माइनस, आप कैलकुलेटर को मदद से कैलकुलेट कीजिए, यू गॉट -2.1467। तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो आपका यहाँ पर भी वैल्यू आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, तो आपका देखिए, अब तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि आपका रूट्स और थोड़ा छोटा हो गया, मतलब रूट्स का जो इंटरवल है वो तो और थोड़ा छोटा हो गया, पहले 1 से 2 के बीच में था, अब 1.41 से लेके 2 के बीच में है। तो नाउ आर न्यू इंटरवल, अपडेटेड इंटरवल क्या है, अपडेटेड इंटरवल क्या है आपका 1.41667 एंड 2, 1.41667 पे आपका फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है एंड 2 पे आपका फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है। नाउ आई डू आवर सेकेंड इटरेशन। ओके, सेकेंड इटरेशन क्या करेंगे, सेकेंड इटरेशन सिमिलरली करेंगे, सी और एंड दैट इज आवर ए, दिस इज आवर बी पॉइंट। ओके, सी और x2 कह सकते हैं। ठीक है, तो
जो फॉर्मूला है रेगुलर फॉल्सी, ओके, वहाँ पर सिंपली हम ए का वैल्यू क्या पुट करेंगे, ए का वैल्यू क्या पुट करेंगे, लिख लेते हैं इसको। फॉर्मूला क्या है, ए बी माइनस ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए आपका फॉर्मूला था रेगुलर फॉल्सी का, ठीक है। नाउ ए का पॉइंट, ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू आपका होगा 1.41667। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 2 है, 1 का वैल्यू वही है 1.41667। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है, नाउ आपका एफ ऑफ ए जो आपने फाइंड किया था, ए आपका एफ ऑफ ए नहीं होगा, आपने जो अपडेट इंटरवल किया था यहाँ पर ए आपका क्या है, ए इज 1.41667, तो एफ ऑफ ए क्या होगा, यहाँ पर जो आपने फॉर्मूला, यहाँ पर जो आपने फाइंड किया वैल्यू, ओके, दिस इज आवर एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए क्या होगा आपका माइनस 2.1467 एंड बी पॉइंट इज 2, बी पॉइंट 2, अब यहीं पर आपने 2 का एफ ऑफ 2 फाइंड किया था, वो क्या था 7 था, तो दिस इज 7, एफ ऑफ ए क्या होगा -2.1467। ना इसको अब आप अगर कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे देन यू गॉट व्हाट यू गॉट, मैंने कैलकुलेट करके रखा है, ओके, सो एफ ऑफ 2 इज 1.553 आपको मिलेगा, 1.553, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली एफ ऑफ x2 देखना है, मतलब आपका जो एफ ऑफ एक्स है वहाँ पर सिंपली एक्स इज इक्वल्स टू 1.553 सब्सटीट्यूट करना है, देन यू गॉट, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको 0.607, ये आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव आ रहा है, तो आप अब आपका जो इंटरवल है और थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि आपका रेंज क्या था, रेंज था 1.41667, ऐसा कुछ था क्या, 1.41667 667 एंड दूसरा था 2। अब आपका एक न्यू इंटरवल आया है, न्यू इंटरवल इज क्या, 1 पॉइंट, न्यू इंटरवल सॉरी न्यू पॉइंट इज 1.553, ओके, इस पॉइंट पे आपका फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, इस पॉइंट पे आपका फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था, इस पॉइंट पे हमने अभी अभी देखा क्या, फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो दिस इज नेगेटिव, तो आपका ए जो इंटरवल है, ये जो है ये आपका कट जाएगा, ओके, तो आवर न्यू अपडेटेड इंटरवल क्या होगा, आवर अपडेटेड इंटरवल इज क्या होगा 1.55322, आपका जो रूट है ये दोनों पॉइंट के बीच में है, इस पॉइंट पे आपका फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इस पॉइंट पे आपका फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। नाउ सेम प्रोसेस, again we use regular falsy method and we do our third iteration and we find x3 और c, इसका वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला पे सिंपली आप ए आपका ए है, ए आपका बी है, पुट कीजिए एंड यू गॉट x3 इज गोस टू 1.556, ओके, सिंपली अभी हम अगर एफ ऑफ 1.556 करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आएगा 0, ऑलमोस्ट 0 के बराबर आएगा, तो यू कैन से our root point is 1.556, this is our answer, okay।
नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। तो सिंपली आपको एट पॉइंट एक्स इज गोस टू 1 आपका एफ ऑफ 1 क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 माइनस 5 विच इज माइनस 6, मतलब नेगेटिव। एट पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 2 का एफ ऑफ 2 क्या मिलेगा, एफ ऑफ 2 इज 8 माइनस 4 माइनस 5, so again this is minus 1 means negative. Now at x is equals to 3, f of 3 क्या मिलेगा आपको, so this is 27 minus 6 minus 5, so this is 21, so which is positive। मतलब रूट आपका क्या होगा, रूट आपका ये दोनों के बीच में होगा। आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, लेकिन आपको इटरेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। ये आपका मिनिमल डिस्टेंस है रूट का, ओके। सो रूट, तो इसी 2 पॉइंट को हम लेंगे, तो इंटरवल क्या होगा, आवर इंटरवल इज, तो आवर इंटरवल इज 2 and 3, ओके। आपका 2 क्या है, ए है और बी है। नाउ आई यूज रेगुलर फॉल्सी मेथड, ओके, and regular fallacy method, and we find our first iteration, first approximation root. So that is x1 is equals to a minus b minus a f of b minus f of a, ठीक है। तो a का a क्या है, a is 2 and माइनस एंड यहाँ पर एक f of a था, ओके। तो ये आपका हो गया 2, b का वैल्यू क्या है 3 माइनस 2, एफ ऑफ बी का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ बी का वैल्यू है 21 एंड एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है विच इज माइनस 1 एंड एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है माइनस 1, ओके। कैलकुलेटर के मदद से आप कैलकुलेट कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा 2.0588, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली एफ ऑफ x1 फाइंड करना है, एफ ऑफ x1 मीन्स एफ ऑफ 2.0588 फाइंड करना है, ठीक है। आप कैलकुलेटर के मदद से एफ ऑफ x पे सिंपली क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 2.0588 पुटअप करेंगे, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा माइनस 0.39079, ये आपका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नाउ अभी हमारा इंटरवल क्या होगा, और इंटरवल, न्यू इंटरवल इज, आपका पहले इंटरवल क्या था, शायद 2 and 3 था, ठीक है। ये आपका पहले इंटरवल था 2 and 3, ठीक है। 2 पे आपका फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, 3 पे आपका फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। अब आपको एक नया पॉइंट मिला है क्या, 2.0588, ये आपका न्यू पॉइंट मिला है। और यहाँ पर भी आपका फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो आपके ये पॉइंट तो हम नहीं लेंगे। तो अभी आपका जो रेंज है इंटरवल का वो थोड़ा छोटा हो गया, तो और अपडेटेड इंटरवल इज 2.0588 एंड 3, मतलब आपका जो रूट है ये दोनों के बीच में है, दिस इज अवर ए पॉइंट, दिस इज अवर बी पॉइंट। इस पॉइंट पे आपका फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इस पॉइंट पे आपका फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। नाउ आई एम डूइंग माई सेकेंड इटरेशन, okay, by the help of regular fallacy method, and you got x2,
अब ए का वैल्यू 2.0588 एंड बी का वैल्यू 3 पुटअप कीजिए रेगुलर फॉल्सी मेथड में, एंड एफ ऑफ ए का वैल्यू आपने क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ ए का वैल्यू आप पुट करेंगे सिंपली माइनस 0.39079, एंड एफ ऑफ बी का वैल्यू आप सिंपली पुट करेंगे, एफ ऑफ बी का क्या, एफ ऑफ बी का 21 प्लस 21 पुट करेंगे तो आपको x2 का वैल्यू क्या मिलेगा, आपको x2 का वैल्यू मिलेगा 2.08126, ओके, एंड एफ ऑफ एक्स में सिंपली x इज इक्वल्स टू 2.08126 पुट करेंगे, और यू कैन से एफ ऑफ 2.08126 पुटअप करेंगे तो आपका वैल्यू क्या मिलेगा, आपका वैल्यू मिलेगा पुटअप करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा माइनस 0.1472, ओके। नाउ और अपडेटेड इंटरवल क्या होगा, और अपडेटेड इंटरवल इज 2.0812623, ये दोनों के बीच में आपका इंटरवल होगा, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, ओके। सिमिलरली वे पे अगर आप फाइंड करेंगे, सिमिलरली मैनर if we find, then you got x3 is equals to 2.0896, x4 is equals to 2.09273, x5 is equals to 2.09388, x6 is equals to, ये सब इटरेशन हो रहा है, ठीक है, आप खुद से इसको कीजिए, आपको यही रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो x6 इज इक्वल्स टू 2.09430 एंड x7 इज इक्वल्स टू 2.0944, ठीक है। अब देखिए x6 एंड x4, x6 एंड x4 आपका लगभग सेम है, सो वी कंक्लूड आवर रूट एज, सो सिंस x6 almost equals to x7, so our root is 2.094, our answer 09440, okay, so this is our answer, okay. So thank you for watching this video, so thank you.